अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो जिसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स हमने मैट्रिक्स की थी, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ क्या होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ कुछ बेसिक कंडीशंस हमने डिस्कस की थी कि किसी भी फॉर्मेशन के लिए कौन सी ऐसी बेसिक कंडीशंस हैं कि वो जो है एक मैट्रिक्स बना पाए या हम उसे एक मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर है हमारा, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी रोज एंड कॉलम्स की तादाद जो है वो तय करती है, यानी कि जितने भी रोज होंगी एंड कॉलम्स होंगे तो उसके मुताबिक ही उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो उसी लिहाज से उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इफ अ मैट्रिक्स M has M rows and N columns, then the matrix M is said to be of M by N order, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स M है और उसकी रोज हैं M, ठीक है, और कॉलम्स जो हैं वो हैं N, कॉलम्स की तादाद जो है वो है n, तो उस मैट्रिक्स M का ऑर्डर कितना होगा, M बाय n होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है A एंड B, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स A की कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। रोज क्या थी, रोज थी कि किसी भी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनकी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को हम जो है उस मैट्रिक्स की रोज कहते थे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हुई, 2 रोज। तो इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हुई, 2 रो, ठीक है, 2 रोज। तो इसी तरह से इस मैट्रिक्स A के कॉलम्स कितने हैं, इस मैट्रिक्स A के 3 कॉलम्स हैं, जैसे कि ये देखिए 1 2 3। कॉलम्स क्या होते थे, कॉलम्स होते थे किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज की वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को हम उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कहते थे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स A के कॉलम्स कितने हुए, 3 हुए, यानी 3 इसके कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो अब जो है इसका ऑर्डर कितना होगा, तो M बाय N के मुताबिक इसका ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा M यानी कि रोज, ठीक है, 2 रोज थी, बाय कॉलम्स, कॉलम्स कितने थे, 3 कॉलम्स थे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि आपने सबसे पहले रोज की तादाद लिखनी है, M फॉर रोज, ठीक है, और बाद में जो है कॉलम्स की तादाद लिखनी है, जहाँ पे N फॉर कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इस मैट्रिक्स की तरफ B। तो इसमें आप देख लें कि कितनी रोज हैं इसकी, 1 2
और T। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स B की 3 रोज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से रोज़ की तादाद यानी कि हमारे पास आ गई 3। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स B के कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, यानी कि इसके कॉलम्स भी 3 हैं। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा? m/n के मुताबिक इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा। यहाँ पे आप लिख भी लें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया, मैं लिखना भूल गई थी। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A वाज 2/3। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका ऑर्डर ऑफ B क्या हो गया? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के हिसाब से इसका ऑर्डर हुआ 3/3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स B का ऑर्डर 3/3 हो गया। तो ये बात समझ आ गई कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस को, और साथ ही साथ हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद लेक्चर्स आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।